नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञानवी एजे ज्ञान में आपका स्वागत है। यह कहानी उस समय की है जब भगवान राम माता सीता को बचाने के लिए लंका जा रहे थे, परंतु समुद्र की वजह से लंका पर नहीं पहुंच पा रहे थे और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इस पर भगवान श्री राम क्रोधित हो उठे और उन्होंने समुद्र पर बाण तान दिया, जिसकी वजह से समुद्र देवता भयभीत हो गए और भगवान श्री राम के सम्मुख प्रकट हो गए और वार्तालाप में उन्होंने बताया कि आपकी सेना में नल और नील दो ऐसे वानर हैं जिसके जरिए आप राम सेतु का निर्माण कर सकते हैं और इस समुद्र को पार कर सकते हैं। इसके पश्चात वानर सेना और हनुमान जी ने यह तय किया कि हम सागर के ऊपर एक सेतु का निर्माण करेंगे और उसी पर चलकर लंका पहुंच जाएंगे। इसके पश्चात हर एक वानर ने पत्थर पर प्रभु श्री राम का नाम लिखना शुरू किया और नाम स्मरण करते हुए नल और नील ने पत्थर को सागर में डालना शुरू किया। जैसे ही प्रभु श्री राम का नाम लिखकर पत्थर डालने लगे तो पत्थर भी पानी में तैरने लगे और कुछ ही दिनों में राम सेतु बनकर तैयार हो गया। जिस समय राम सेतु बनाने में सभी वानर व्यस्त थे, उसी समय एक छोटी सी गिलहरी ने उन सभी को पुल बनाते हुए देखा था। गिलहरी ने मन में सोचा कि प्रभु श्री राम तो साक्षात भगवान है, उनके लिए जब यह बंदर राम सेतु बना रहे हैं और भगवान राम की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे भी सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। यह सोचकर गिलहरी ने मन ही मन प्रभु श्री राम के चरणों में नमस्कार किया और दूसरी तरफ अपनी सेवा शुरू कर दी। समुद्र तट के पास रेत का बहुत बड़ा ढेर था। जिस प्रकार की गिलहरी की क्षमता थी उसका वह पूरा उपयोग कर रही थी और उपयोग करके श्री राम के कार्य में लग गई। उसे ऐसा बार बार करते हुए एक वानर उसे देख रहा था। उसे ऐसा करते देख वानरों को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। कुछ देर बाद वानर गिलहरी को देखकर मजाक बनाता है। वानर कहता है, हे गिलहरी, तुम इतनी छोटी सी हो, समुद्र से दूर रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम इन्हीं पत्थरों के नीचे दब जाओ। यह सुनकर दूसरे वानर भी गिलहरी का मजाक बनाने लगते हैं। गिलहरी यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। भगवान राम भी दूर से यह सब देख रहे होते हैं। गिलहरी की नजर जैसे ही भगवान राम पर पड़ती है, वो रोते रोते भगवान राम के समीप पहुंच जाती है। परेशान गिलहरी श्री राम से सभी वानरों की शिकायत करती है। तब भगवान राम खड़े होते हैं और वानर सेना को दिखाते हैं कि गिलहरी ने जिन कंकड़ों व छोटे पत्थरों को फेंका था वो कैसे बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान राम कहते हैं, अगर गिलहरी इन कंकड़ों को नहीं डालती तो तुम्हारे द्वारा फेंके गए सारे पत्थर इधर उधर बिखरे रहते। ये गिलहरी के द्वारा फेंके गए पत्थर ही हैं जो इन्हें आपस में जोड़े हुए हैं। पुल बनाने के लिए गिलहरी का योगदान भी वानर सेना के सदस्यों जैसा ही अमूल्य है। इतना सब कहकर भगवान राम बड़े ही प्यार से गिलहरी को अपने हाथों से उठाते हैं। फिर गिलहरी के कार्य की सराहना करते हुए श्री राम उसकी पीठ पर बड़े ही प्यार से हाथ फेरने लगते हैं। भगवान राम के हाथ फेरते ही गिलहरी के छोटे से शरीर पर उनकी उंगलियों के निशान बन जाते हैं। तब से ही माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर मौजूद सफेद धारियां कुछ और नहीं बल्कि भगवान राम की उंगलियों के निशान के रूप में मौजूद उनका आशीर्वाद है। आज भी श्री राम के आशीर्वाद स्वरूप गिलहरी की पीठ पर 3 अंगुलियों के चिन्ह 3 श्वेत रेखाओं के रूप में दिखाई देते हैं। गिलहरी की कथा से हमें हमेशा दूसरों की निस्वार्थ सहायता करने का संकल्प लेना चाहिए। निस्वार्थ सहायता का फल ईश्वर अवश्य ही किसी न किसी क्षण देते हैं। दोस्तों, आपको छोटी सी गिलहरी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।